हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बैंक। ठीक है, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कि कैसे कैसे एंट्रीज करते हैं। ओके, तो बेसिकली बैंक ट्रांजैक्शन में क्या होता है, देखो कि हर एक बिजनेसमैन का और इंडिविजुअली हर एक इंसान का क्या है, बैंक में अकाउंट होता है, राइट। तो बेसिकली बिजनेसमैन क्या करते हैं, बैंक की फैसिलिटीज को लेने के लिए जनरली करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। ठीक है, देखो बैंक में बेसिकली 3 टाइप के अकाउंट ओपन किए जाते हैं। पहला तो हमारा सेविंग अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट और तीसरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, राइट। तो बेसिकली बिजनेसमैन जो है वो करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं टू अवेल द फैसिलिटीज ऑफ द बैंक्स। ठीक है, तो बेसिकली जब उनका बैंक में करेंट अकाउंट ओपन होता है तो बिजनेस के वर्ल्ड में उसको बोला जाता है कि बैंक अकाउंट। करेंट अकाउंट जो बिजनेसमैन का बैंक में ओपन होता है उसको बिजनेस के वर्ल्ड में बैंक अकाउंट बोलते हैं, राइट। तो हमें बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैसे करने हैं, जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका नेचर पकड़ेंगे। तो बैंक का जो नेचर है, तो बैंक का नेचर हम पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में कि जब बैंक में पैसा डाला जाएगा तो बैंक रिसीव करेगा। तो जब बैंक रिसीव करेगा तो हमें डेबिट करना है बैंक को, और क्रेडिट द गिवर यानी कि जब पैसा बैंक देगा हमें, जब पैसा हम बैंक से निकालेंगे, ठीक है, तो उस केस में जब बैंक से पैसे निकलेंगे तो उस केस में बैंक गिवर होगा। ठीक है, जब पैसा हम निकालेंगे तो उस केस में बैंक को हमें करना है क्रेडिट। सिंपल पर्सनल अकाउंट के हिसाब से वर्क करना है बैंकिंग ट्रांजेक्शन को। ओके, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है कि व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब आप कैश मतलब पैसा जब आप डिपॉजिट मतलब जमा करोगे बैंक में तो क्या एंट्री होगी। तो जब आप पैसा बैंक में जमा करोगे तो बैंक को मिलेगा, बैंक इज द रिसीवर। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो गई। ठीक है, और हमारे पास से क्या गया, अब भैया कैश जमा किए तो बैंक तो रिसीव कर लिया, लेकिन हमारे पास से क्या गया, कैश गया ना। बिजनेस से कैश गया और वो कहाँ गया, बैंक में, तो बैंक रिसीव किया। और जो क्रेडिट वाट गोज आउट, मतलब हमारे पास से क्या गया, कैश गया तो कैश को करो क्रेडिट। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट। सिंपल है, मतलब जो बैंक जब रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास से क्या गया, कैश गया तो टू कैश अकाउंट। बैंक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट कर लिया, बैंक में डिपॉजिट हमने कैश कर दिया है। ठीक है, दूसरा ट्रांजेक्शन है कि व्हेन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो सेकंड में देखते हैं, जब कैश हम निकाल लेंगे बैंक से, विड्रॉन मतलब होता है निकालना। ठीक है, कैश क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैश निकाल लेंगे तो कैश बिजनेस में आएगा, कैश बिजनेस में आएगा ना, और बैंक हमें देगा पैसा। जब निकालने जाओगे तो बैंक देगा पैसा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, कैश निकाल ले रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं बैंक से तो कैश हमारे पास आ रहा है। तो इस केस में डेबिट वाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट एज पर रियल अकाउंट, डेबिट वाट कम्स इन, क्या आ रहा है, और हु इज द गिवर, बैंक, बैंक पैसे दे रहा है तो बैंक को करो क्रेडिट, सिंपल। तो टू बैंक अकाउंट, मतलब एंट्री जस्ट रिवर्स हो गई अगर देखोगे तो। जब जमा किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब जब निकाल लिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन क्या है कि व्हेन चेक्स ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। देखो क्या हुआ है कि हमने लेट सपोज किसी कस्टमर को गुड्स सेल करे, ठीक है, गुड्स सेल करे तो उन्होंने क्या दिया, चेक दे दिया हमें, कैश ना देकर चेक दिया। ठीक है, तो चेक तो हमें बैंक में जमा करना पड़ेगा पैसे रिसीव करने के लिए। तो जब हमें चेक मिला कस्टमर से और वो चेक उसी दिन, और कस्टमर से रिसीव हुआ फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, और उसी दिन चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कि हम मान के चलेंगे कि जो हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में तो उस चेक का पैसा जो है वो हमारे बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया होगा। ठीक है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी कि जब बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया जाएगा सेम डे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कि बैंक रिसीव करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, कस्टमर अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट। अगर देखो राम से हमें चेक मिले और उस चेक को मैंने सेम डे उसी दिन जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, चेक हमारे पास नहीं रुका ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ने रिसीव किया टू कस्टमर अकाउंट टू राम अकाउंट, डायरेक्ट लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम ने मुझे दिया और मैंने उसी दिन जाके डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। करेक्ट है, तो इस टाइप से एंट्री करनी है। देखो फोर्थ में क्या बोल रहा है कि व्हेन चेक्स ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिसीव हो गया लेकिन नोट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे, जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन हमने बैंक में सेंड नहीं किए हैं उस चेक को, तो चेक हमारे पास है। ठीक है, तो जब रिसीव होगा चेक तो हमारे पास चेक आएगा तो उसको लिखेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट, चेक्स इन हैंड, हमारे पास चेक्स आ गए। ठीक है, डेबिट टू जो भी पर्सन दिया होगा उस पर्सन का नाम यानी कि कस्टमर अकाउंट, कस्टमर से अकाउंट, डेबिट वाट कम्स इन, क्या आ रहा है, चेक आ रहा है भैया तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट
टू क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है, उस पर्सन का नाम लिखोगे, टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, जब चेक रिसीव होगा और हम बैंक में चेक को जमा नहीं करेंगे तो चेक हमारे पास रहेगा, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट क्या आया और कौन दिया, टू कस्टमर अकाउंट, टू उस पर्सन का नाम आ जाएगा जो दिया रहेगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि जो चेक हमें रिसीव हुआ था उस चेक को अगर हम बैंक में सेंड कर दे रहे हैं तो एंट्री क्या पास होगी कि अगर हमने चेक रिसीव किए थे राम से किसी और दिन, जमा कर रहे हैं किसी और दिन, लेट सपोज 2 तारीख को रिसीव किए थे और 10 तारीख को जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो चेक पड़ा था वो अब बैंक के पास चला जाएगा। ठीक है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, बैंक रिसीवर होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, चेक हमारे पास था ना, वही चेक चला गया, जो हमारे पास चेक था वही चेक चला गया, तो टू चेक्स इन हैंड, टू चेक्स इन हैंड, हमारे पास चेक्स इन हैंड था अब नहीं है, वो चला गया, रिसीव कौन किया, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, बैंक इज द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया जी, चेक्स गया, तो चेक्स इन हैंड जो हमारे पास था वो चला गया। ठीक है, देखो 6 नंबर क्या बोल रहा है, व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, तो डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट किए तो हमारा बैंक में रिसीव हुआ होगा पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, जो इंसान ने पैसे जमा किए हैं उस इंसान का नाम लिख दो, तो टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल यूज नहीं करोगे तो भी मतलब उसका नाम याद, तो वहाँ पे उसका नाम आएगा। ठीक है, जो पर्सन से रिसीव हुआ, जैसे कि कैश डिपॉजिटेड बाय राम इन आवर बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अपोस्ट्रोफ एस अकाउंट। ठीक है, राम ने पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ओके, तो इस टाइप से एंट्री करनी है। 7 नंबर क्या बोल रहा है कि व्हेन चेक्स प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब क्या है भाई, देखो सिंपल, जब राम से हमें चेक मिला था, ठीक है, तो हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब चेक वहाँ पे गया बैंक में तो बैंक वालों ने चेक किया तो पता चला कि राम के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, राम हमें पेमेंट करेगा, ठीक है, उसके लिए हमें चेक दिया था, तो हमने चेक को लगाया बैंक में, लेकिन पता चला कि राम के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो उस केस में जो चेक था वो बाउंस हो गया। ठीक है, वो बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, वो उस चेक से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए। देखो जब हमने चेक डिपॉजिट किया था तो यहाँ पर एंट्री किया हुआ था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, कस्टमर से रिसीव हुआ था, हमने बैंक में जमा कर दिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट हुआ था, लेकिन वही चेक जब क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि बाउंस हो गया, उससे पैसे नहीं मिले, तो जस्ट एंट्री अपोजिट कर दो, जस्ट एंट्री अपोजिट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये सिंपल सी एंट्री रहे। फिर उस पर्सन का नाम आ जाएगा यहाँ पे जो पैसा देने वाला है, और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने बैंक उतने से बढ़ा दिया था कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बैंक तो एक्चुअल में बढ़ा ही नहीं, तो उसको वापस क्रेडिट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, हमें किसी को देना था पैसे, उसके लिए हमने कैश नहीं दिया, हमने चेक दे दिया है कि भैया हम बैंक से पेमेंट कर दे रहे हैं, हम चेक दे रहे हैं, तुम जाके चेक बैंक में डिपॉजिट कर देना और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो उस केस में जो हमें एंट्री पास करनी है वो पर्सनल अकाउंट से करनी है, कि जो पर्सन रिसीव करेगा उसको क्या करो, डेबिट करो, तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि देखो जो पर्सन रिसीव करेगा, अल्टीमेटली जिसको हमने चेक दिया है वो इंसान क्या करेगा, बैंक में जाकर चेक लगाएगा, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे बैंक के द्वारा, और हमारे बैंक से क्या होगा कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारा बैंक क्या कर रहा है, अपने मेरे खाते से पैसे निकाल के उसको दे रहा है, तो मेरा बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है कि पैसे दिया जा रहा है, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे दिया जा रहा है, तो मेरा बैंक क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है उस इंसान को जिस इंसान ने चेक डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो उसको पैसे मिल जाएंगे, तो डेबिट द रिसीवर यहाँ पर और क्रेडिट द गिवर, कि बैंक पैसे दे रहा है इस केस में। ठीक है, तो एंट्री इस टाइप से करनी है। 9 नंबर बोल रहा है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक, कि हम एक्सपेंस पेमेंट कर रहे हैं इशू ऑफ चेक के थ्रू, कहने का मतलब है सैलरी पेमेंट करना है, रेंट पेमेंट करना है, या कमीशन पेमेंट करना है, वो सब एक्सपेंस है हमारे लिए, तो उसको पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली कैश से नहीं, बल्कि हम चेक दे रहे हैं कि भैया लो चेक, तुम बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देना और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो उस केस में जो भी एक्सपेंस किया जाएगा, तो सारे एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट। लुक एट हियर, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ठीक है, एज पर नॉमिनल अकाउंट।
तो जितने भी हमारे लॉसेस एक्सपेंस हो जाएंगे उसको डेबिट करो। तो जो भी पेमेंट करना है, सैलरी पेमेंट करना है, रेंट पेमेंट करना है, कमीशन पेमेंट करना है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा, जो भी एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमने क्या दिया है, चेक दिया है, जो कि अल्टीमेटली हमारे बैंक जो उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे कट जाएंगे, बैंक उसको दे देगा, बैंक गिवर है इस केस में, ठीक है। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक, ठीक है। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो नेक्स्ट एंट्री है रिलेटेड टू कि बैंक से पैसे विड्रॉ किया जा रहा है, बैंक से पैसे निकाला जा रहा है, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर, यानी कि जो ओनर है वो बैंक से निकाल लिया पैसे फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस में नहीं लाया, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाला है, बिजनेस यूज के लिए नहीं। तो उस केस में देखो पैसे निकाल रहा है बिजनेस से, ठीक है, अगर वो बिजनेस में आ जाता, अगर वो बिजनेस में आ जाता तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो पैसे पर्सनल यूज के लिए है, तो पर्सनल यूज के लिए जो पैसे निकाला जाता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक पैसे दे रहा है क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है, तो बैंक इज द गिवर, बट पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है प्रोपराइटर, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। अगर कैश वही पर्सनल यूज के लिए ना होता, बिजनेस में लाते तो कैश अकाउंट लिख देते डायरेक्टली, लेकिन पर्सनल यूज के लिए है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है रिलेटेड टू व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, जब बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी, ठीक है। तो जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है, यानी कि हमारे अकाउंट से पैसे काट लेती है कुछ पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, अकाउंट्स को मेंटेनेंस के लिए कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है बैंक। चार्ज का मतलब होता है कि पैसे काट ली, हमारे बैंक से पैसे कट गए तो हमारे लिए नुकसान हो गया वो, ठीक है। और सारे नुकसान एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट किए जाते हैं। तो उस केस में इंटरेस्ट का पैसा काट ली है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारे बैंक से पैसे कट जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट हमारे लिए नुकसान है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे कट जाएंगे ना, तो हमारे बैंक से पैसे निकल जाएंगे, हमारे बैंक से पैसे निकल जाएंगे, कहने का मतलब ये हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, तो उस केस में बैंक गिवर होगा। सिंपल है कि जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए नुकसान है, बैंक से पैसे कट गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, कहने का मतलब है कि जब इंटरेस्ट रिसीव हुआ, हमें बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, ठीक है, बैंक से पैसे, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए थे तो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वही कि जब हमें इंटरेस्ट मिला तो हमारे लिए फ़ायदा हुआ, हमारे लिए फ़ायदा हुआ ना। और जितने भी सारे फ़ायदे होते हैं, इनकम्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, एज पर नॉमिनल अकाउंट हम करते हैं क्रेडिट। लुक एट हियर, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो जब इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो हमें फ़ायदा होगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन डेबिट में क्या लिखें, डेबिट में लिखो बैंक व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्यों, इंटरेस्ट अलाउड किए मतलब इंटरेस्ट हमें मिले, इंटरेस्ट अलाउड करना मतलब बैंक इंटरेस्ट हमें दे रहा है, तो दे रहा है तो हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा, तो उस केस में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम इंटरेस्ट को क्या किए, क्रेडिट किए। और इंटरेस्ट, और ये कहाँ से मिल रहा है, बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हमारा बैंक बैलेंस, ये बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट द रिसीवर, बैंक में ही जो हम बैंक में हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे जा रहे हैं तो वो रिसीव कर रहा है, और वो किस चीज़ के है, रिसीवर, और वो किस चीज़ के हैं, इंटरेस्ट के। तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट को क्रेडिट करें, ठीक है। और 13वां नंबर एंट्री क्या है, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज सरेंडर्ड बाय बैंक, कहने का मतलब है कि बैंक जो फैसिलिटीज हमें देता है उस फैसिलिटीज को देने के लिए, ठीक है, बैंक हमसे कुछ चार्ज काट लेती है, अकाउंट से कुछ पैसे कट जाते हैं, 10-20 रुपये, 50 रुपये, एटीएम को मेंटेन करने के लिए, अकाउंट को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे कट जाते हैं। तो उस केस में जब बैंक से पैसे कट जाएंगे, ठीक है, तो हमारे लिए हो गया नुकसान, बैंक से पैसे कट जाएंगे तो हमारे लिए हो गया नुकसान ना। और जितने भी नुकसान होते हैं उस पर नॉमिनल अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कह दो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक से चार्ज कट गए तो बैंक चार्ज हमारे लिए नुकसान है, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हमारे बैंक से पैसे कट जाएंगे तो हमारे बैंक जो है वो दे रहा है पैसे, हमारे बैंक से पैसे कट रहे हैं ना, तो टू बैंक अकाउंट हम किए। और वो किस चीज़ के कट रहे हैं जी, बैंक चार्जेस, बैंक हमसे बैंक चार्ज काट ली, बैंक हमसे कुछ चार्ज काट ली, क्यों, क्योंकि उसने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए चार्ज काट लेते हैं। तो बैंक से जब अमाउंट चार्ज के रूप में कट जाएंगे तो उस केस में हम बैंक अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि एज पर
नॉमिनल अकाउंट सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया जाता है, तो ये हमारे लिए नुकसान है, तो डेबिट हो गया। और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल एंट्री रही है रिलेटेड टू बैंक। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक, ठीक है, विथ अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।